सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीचिंग की जो वैकेंसीज आपके हरियाणा में, उनको लेकर काफ़ी न्यूज़पेपर में या अलग-अलग यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे होंगे वही वैकेंसीज आपकी 15,000 प्लस आने वाली हैं। तो इसके बारे में शिक्षा मंत्री साहब हैं जो, इनका भी बयान आपका आया है, डांडा साहब हैं जो, और इन्होंने बोला भाई भर्ती जल्द करेंगे। तो क्या सच्चाई है, भर्ती करेंगे तो कैसे करेंगे, कंप्लीट इनको पोस्ट को कैसे फिल किया जाएगा, पीजीटी की बात करूं, टीजीटी की बात करूं, पीआरटी की बात करूं, तो सभी के बारे में अच्छे से देखेंगे। कौशल रोजगार निगम वाले साथी हैं, ये वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। और वीडियो बनाने का पर्पज यही है दोस्तों, मेरा आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी पर्पज नहीं है। सच्चाई क्या है, वैकेंसीज को कैसे फिल किया जाएगा, आप किसी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर भी आपका ज्यादा इसमें एक वही फायदा होने वाला है कि आपको करना चाहिए। क्योंकि कई साथी हैं भाई, उनको मिसगाइड कर दिया जाता है और उनको नहीं पता होता क्या कुछ आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आप एक बार खबर देखें। इसमें शिक्षा मंत्री साहब हैं, भास्कर ये न्यूज़पेपर है, और इसमें इन्होंने बोला भाई भर्ती है उसको, जो खाली पद है उनको जल्द भरा जाएगा। और 14,295 हमारे स्कूल हैं, इनमें जो भर्ती है उसको जल्दी फिल कर दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज आपकी पीजीटी की 8,500 प्लस, टीजीटी की 4500 प्लस और 2,500 आपकी पीआरटी की। तो रियलिटी क्या है, विधानसभा में इन्होंने एक जवाब दिया है जो गीता वोकल हैं। ये देखो आप, इन्होंने 5-6 सवाल यहाँ पर थे भाई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप डेटा प्रोवाइड करवाएं हमें, कितनी वैकेंसीज खाली हैं और कैसे आप इनको फिल करने का काम करेंगे। तो उसका जवाब इन्होंने दिया हुआ है, और इससे ये कंफर्म हो जाता है भाई वैकेंसीज आपकी आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कितनी आ सकती हैं और इनको कैसे फिल किया जाएगा। कौशल की बात करूं, रेगुलर की बाट करूं, सभी चीजें इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। पहले बात तो स्टेटमेंट जो पहले इसमें इन्होंने वही जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चीजें यहाँ पर बताई हुई है, इतनी हमें जरूरत है टीचर्स की। और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं पहले वो भी डेटा दिया हुआ है सभी का। और टोटल की बात कर लेते हैं, 1,15,325 यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, टीचिंग की वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने शो की हैं। और जिसमें से यहाँ पर पहले आपके काम कर रहे हैं फिलहाल अलग अलग आपके 99,666 आपके, यानी 1 लाख के आसपास आपके। तो वही डेटा आपका 15,000 के आसपास यहाँ पर खाली वैकेंसी का निकल के आपका आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, 15,000 वैकेंसी आपकी खाली हैं। इनको जो फिल करने का तरीका जो इन्होंने बताया है उससे आप बिल्कुल अपना फैसला ले सकते हैं भाई आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। हरियाणा की वैकेंसी के वेट में टाइम खराब करें या कोई और आप डिसीजन इसमें ले सकते हैं। और मेरा बनाने का पर्पज ये नहीं दोस्तों, क्योंकि कई मिसगाइड आपको कर रहे हैं भाई वैकेंसी जल्दी आने वाली है और आप ये बैचेज वगैरह बाय कर लें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बैच आपका बुरा नहीं है, तैयारी करने के लिए सब चीज आपकी सही है। अगर आपको फायदा होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन कई चीजें भी देखी जाती हैं, वैकेंसी आपकी आनी नहीं हो, आप उसके पीछे पड़े रहो और कोई अदर एग्जाम है आप उसकी भी तैयारी नहीं कर पाए। अदर स्टेट की वैकेंसी है, DSSB की है, राजस्थान में आपका शेड्यूल आया हुआ है, तो नुकसान आपको वहां पर होने वाला है ना। तो आप इनको अच्छे से समझो पहले एक बार। ये चीजें हैं, देखो 15,000 यहाँ पर डेटा इन्होंने दे दिया, और इसको मैं समझाऊंगा आपको नीचे क्या दिया हुआ है इन्होंने, कैसे फिल की जाएगी, क्लियर हो जाएगा आपका। 2557 वैकेंसी है पीआरटी की, ये खाली इन्होंने बता दी। पीआरटी यानी जेबीटी टीचर है, जो हमारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने जेबीटी कर रखी है, एस्टेट क्वालिफाई है, तो उनके बारे में इसमें बात करेंगे। 4583 वैकेंसी टीजीटी, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है आपका, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपकी होनी चाहिए, साथ में एस्टेट होना चाहिए, ये उसकी बात है। ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी 8519, यानी ये प्रमोशन से भी आपके फिल होते हैं इसमें, उसका भी डेटा इन्होंने दिया हुआ है। टीजीटी वाले हैं जिनका प्रमोशन होगा, काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं। 15,659 वैकेंसीज आपकी इन्होंने यहाँ पर खाली बताई हैं। और भरने का क्या तरीका रहेगा, जो आपको यूट्यूबर या मेरे जैसे हैं भाई, जो आपको मिस गाइड भी कर देते हैं, जो आपको बता रहे हैं भाई रेगुलर वैकेंसी आएंगी और आप ये हमारा ये कर ले, वो कर ले, और आपका सिलेक्शन श्योर है, आप मेहनत करो। तो मेहनत भी दोस्तों सही डायरेक्शन में करोगे तभी फायदा होता है। ऐसे नहीं आंख बंद करके आप कुछ भी करते रहोगे। कैसे फील होंगी, आपको नॉलेज होगी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, हमारा सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, तभी फायदा है उस चीज का। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो उसके साइड में आपको जाना चाहिए, इसको भी साथ में रखो। लेकिन कुछ क्लियर होगा तभी इसके पास पहुंचोगे ना। अब देखो इनका जो सवाल थे उसमें इनको फिल करने का तरीका समझो आप एक बार। देखो मैं आपको सुनाऊँ, पीआरटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। क्यों, ये आपका फर्स्ट लेवल है, पीआरटी लेवल फर्स्ट है, जिसमें बताई गई है 25
57 वैकेंसी खाली, लेकिन इनको फिल करने का तरीका इन्होंने बता दिया साथ के साथ। ये 2557 वैकेंसी हमारी खाली हैं और हमने एग्जाम लिया हुआ है 1456 पोस्ट का मेवात कैडर का, जिसका रिजल्ट जल्दी देखने को आपको मिल जाएगा, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कर लिया जाएगा, ज्वाइनिंग आपकी मिल जाएगा आपको, और ये आपकी यहाँ पे फिल हो जाएंगे 1456। तो इनमें से माइनस कर दो भाई 1456 को, 57 बोलो 57 बोलो, जो भी 56 है, तो ये माइनस करोगे कितनी बचेंगे आपकी, वही आपकी 1100 पोस्ट, 1050 पोस्ट बड़ी मुश्किल से। तो ये 15,000 में से भी माइनस आपको करनी होंगी, तो सीधी आपकी वहीं पे कम हो गई ना ये तो। 1456 15,000 में से कितना बचा देख लेना आप। टीजीटी की बात करोगे उसमें भी यही है, पीजीटी का यहाँ पर डेटा उसको देख लें यहाँ पे एक बार। 8519 पोस्ट इन्होंने खाली बता दी, 8519 पोस्ट इन्होंने खाली बता दी, लेकिन ये खाली नहीं है। इनको फिल करने का तरीका क्या होगा, 4550 पोस्ट यहाँ पर प्रमोशन कोटे से फिल की जाएगी। जो टीजीटी के हैं उनको प्रमोशन से की जाएगी। अब आप बोलोगे टीजीटी की बढ़ गई, लेकिन अभी इनको बढ़ी हुई शो नहीं करेंगे, क्योंकि जेबीटी का भी प्रमोशन होना है इनमें तो ये चीजें हैं, ऐसे आपका होगा। यहाँ पर 4550 ये आपके फिल आपके हो जाएंगे, और जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ना, देखो वही फिल करेंगे, खाली पद भरेंगे, तो ऐसे भरा जाएगा इनको, ना कि कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अभी बड़ी मुश्किल है, अभी नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो आप एक बार समझ लेना वीडियो को, फिर आपको काफी फायदा मिलेगा। और ऑथेंटिक चीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें। तो ये आपकी प्रमोशन से फिल हो जाएगी। कितनी बचेंगे यहाँ पर, 3,500 वैकेंसी बचेंगी पीजीटी की, और 4550 वैकेंसी आप 15,000 में से माइनस कर दो, 1456 आपकी पहले ही हो चुकी हैं। कितना आपका बच रहा है आप इसमें देखोगे तो ये देखो, टीजीटी पीआरटी और पीजीटी की बात कर ली हमने, इसी प्रकार आपका टीजीटी का दिया हुआ है। देखो जो हमने बात की है ये है, 2056 आपका रिजल्ट आ जाएगा, पीआरटी कंप्लीट 1,1200 1500 वैकेंसी बचेंगे यहाँ पर 1,001। ये आपकी टीजीटी की 3427 पोस्ट हैं जो आपकी कौशल रोजगार निगम से इनको फिल करने का काम किया जाएगा, कौशल से, जो आपके फॉर्म फिल करवा जा चुके हैं। कितनी बताई है टोटल इन्होंने, टोटल बताई थी इन्होंने, आप डेटा देखोगे 4583 वैकेंसी, और इसमें से 3427 वैकेंसी आपकी कौशल रोजगार निगम से फिल किया जाएगा, जिसके फॉर्म फिल करवा जा चुके हैं, या उसको दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। तो ये भी आपका, यानी यहाँ पर इतनी माइनस आप कर दो उनमें से 4500 में से 1000 वैकेंसी यहाँ पर बचेंगी। आप इनको जोड़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ कितनी बच रही है यहाँ पे। पीजीटी का इन्होंने बता दिया प्रमोशन से फिल की जाएंगी, और जो बच रही हैं उनमें से 1672 वैकेंसी यहाँ पर एचपीएससी जो रिजल्ट निकाल रहा है उसके जो उनके पास डिमांड आई हुई है उसका काम कर रहा है, और ये एचपीएससी जो कर रहा है कंप्लीट उससे आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बच रहा आपका। तो अभी इनके अकॉर्डिंग कोई वैकेंसी यहाँ पर खाली नहीं है। इसका तरीका जो फिल करने का इनके पास पहले ही आपका है, और उनको फिल करने का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो नया नोटिफिकेशन देखने को आपको बड़ी मुश्किल है अभी। तो आप वेट करें, तैयारी करते रहें, लेकिन फाइनल जो आपका वही एक फोकस आपका होना चाहिए, ये फोकस आपका होना चाहिए जो आपका एग्जाम आया हुआ है, जो आपको पहले ही पता है ये भर्ती कंप्लीट होगी, नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसका एग्जाम होना है, उस पर ध्यान दें। न कि हरियाणा का नोटिफिकेशन है उस पर आप वेट करें, उस पर टाइम खराब करने की बजाय जो आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं उन पर ध्यान दें, उसमें फायदा है। कोई कोर्स आप ले रहे हैं तो उसका कोर्स लें, उसमें फायदा है। मिसगाइड होने का फायदा नहीं है भाई, कुछ भी आपको बोल दे, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई फायदा नहीं है। मुझे कमेंट करेंगे नेगेटिव वीडियो ना, तो इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, विधानसभा में दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कम क्यों हो रही है उसके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ भाई। जो आपका रेशियो होता है 130 का, एक टीचर पर 30 बच्चे आपके, उसको 25 भी करने की बात हो रही है, लेकिन होगा कब कब बढ़ेंगे ये उसकी बात है। पूरा मामला ये है स्कूलों में एडमिशन आपके नहीं हो रहे, कोई बच्चों को नहीं भेज रहा, बच्चों को नहीं भेजेंगे तो टीचर्स की जरूरत इनको नहीं है, सीधी बात ये है। तो ये है इनका भर्ती करने का तरीका दोस्तों, यानी कौशल से भर्ती आपकी होगी 3400 के आसपास, जो फॉर्म फिल किए जा चुके हैं टीजीटी के, और कुछ पीजीटी की भी वहां पर करेंगे, इसमें डेटा इन्होंने नहीं दिया। एचपीएससी कंप्लीट कर रहा है पीजीटी की, और प्रमोशन से आपके होंगे टीजीटी वाले, और जो रिटायरमेंट होंगे अब कमेंट आपके इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो इतने फास्ट काम हरियाणा सरकार नहीं करती भाई, साथ के साथ आप रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको भी फिल कर दो, प्रमोशन हो रहा है उसको भी फिल कर दो, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। और टीजीटी की जो वैकेंसीज आपकी पहले आई थी उसमें भी वेटिंग लिस्ट वगैरह आपकी आएगी, तो उससे भी कुछ ना कुछ होगा। वो डेटा इनके पास था नहीं, उसको भी ये मेंशन करते ऐसे होगा, तो उसका भी अभी शायद ये टाइम उसमें ले सकते हैं, ऐसे ही पागल बनाया जा रहा है। ये है दोस्तों
नेगेटिव नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव है। जो भी वैकेंसीज आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं या जो आपके पास और वैकेंसीज है टीचिंग के अलावा, आप तैयारी कर रहे हैं भाई अदर जो वैकेंसी है उनमें भी आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें, तभी आपको फायदा होगा। न कि हरियाणा की टीचिंग की वैकेंसी का वेट करें और टाइम खराब करें। हाँ, किसी को यही करना है तो उसके लिए मेरा कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है दोस्तों, इसका निचोड़ यही है। कौशल से फॉर्म फिल करवा जा चुके हैं उसकी भर्ती होगी, पीआरटी का रिजल्ट आएगा, पीजीटी की भर्ती प्रमोशन से होगी, एचवीसी में जो चली हुई है 2 भर्ती 2 साल में आपकी, यानी वही इन्होंने शुरू की थी, एक आपकी कंप्लीट कर दी, जिसमें पोस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन इन्होंने भर्ती को कंप्लीट कर दिया। इसी प्रकार जो 3000 के आसपास है दूसरी भर्ती थी पीजीटी की, उसका काम चला हुआ है, तो उसका काम भी ये कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपका अंडर प्रोसेस है ना, उसको करेंगे पहले, और कौशल से जो फॉर्म फिल करवा चुके हैं उसको करेंगे, पीआरटी का रिजल्ट निकालेंगे, ऐसे आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। और फिर ये होने के बाद जो 15,000 बताई इसमें से माइनस करोगे तो इसमें कुछ नहीं बच रहा, इसमें कुछ भी नहीं बच रहा। इतनी वैकेंसी तो हमेशा खाली रहती है इनकी, 15, 20,000, 25,000, 30,000। तो यहाँ पे तो इन्होंने दिखाया भी नहीं, खाली हमारे पास है। तो कैसे नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है? कमेंट करके आप बताएं। मुझे नहीं लगता अभी कोई टीचिंग का नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। हाँ, अगर आता है तो आपके लिए अच्छी बात है, आने के बाद आप उस पर फैसला ले सकते हैं। ये चीज़ें हैं भाई। हाँ, अदर एग्जाम आपका सीईटी होना है, फिक्स आपका होगा, आगे पीछे लेट आपका होगा या कुछ भी हो सकता है होगा, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें काफ़ी आपका इसका कॉमन सेक्शन तैयार आपका हो जाता है। एस्टेट आपका आने वाला है, किसी का क्लियर नहीं तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। राजस्थान में DSSS में, या राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आपका, सेकंड ग्रेड आपका और रीट हो चुका है, उसके बेस पर वैकेंसी आएंगी। जिनकी एग्जाम डेट पहले ही आ चुकी हैं, अगर आपने वहाँ पर फॉर्म फिल कर रखे हैं, रेट वगैरह क्लियर है, तो आप वहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, फायदा आपको होगा, न कि इन पर। तो ये चीज़ें हैं। व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं है, व्यूज़ के लिए वीडियो बनाऊँ तो मैं भी यहाँ पर बोल दूंगा वही, कोई चैनल है बोल देते हैं आपको कुछ ना कुछ, वही अच्छे अच्छे उनके फॉलोअर हैं, वही ये होगा वो होगा, ये कोर्स लेने वो ले ले, तो ये फालतू की एक अंधेरे में रखने वाली बात है। तो बाकी आप समझदार हैं। इस वीडियो में यही एक डिस्कस करना चाहता था आपके साथ, काफ़ी मेरे पास कमेंट्स मैसेज आ रहे थे, बाकी मैं अननेसेसरी वीडियो नहीं बनाता। जो चीज़ें हैं काफ़ी टाइम से आया हुआ है, मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था इसको, भाई इसकी रियलिटी ये है और क्यों कम की जा रही है उसके बारे में अलग से बात की थी, आप उसको देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं, ये पीडीएफ आप ले सकते हैं, ऑफिशियल डेटा है विधानसभा का। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही बात करनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और इसको शेयर कर देना ताकि जो भी हमारे साथी हैं उसको देख पाए। और टेलीग्राम अपना कोई तैयारी करें तो आप टेस्ट पास वगैरह भी बाय कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए सस्ता है। 50-60 रुपये में आपको कंप्लीट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें फुल। एस्टेट की भी आपको, सीईटी की भी, हरियाणा एग्जाम्स की भी, राजस्थान एग्जाम होने हैं उनकी भी सब टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक बार ही आपको पेमेंट करनी होती है, तो टेस्ट पास एग्जाम फैक्ट अकेडमी पर आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।